कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, वह अपनी परंपराओं और आस्थाओं के मूल पर आधारित होती है। कुंभ भी एक परंपरा है, आस्था है, कल्याण की, सुख की और मोक्ष प्राप्ति की, कामना है ईश्वर दर्शन की। तो आज हम बात करेंगे कुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका की, अखाड़ों का कुंभ मेलों से क्या संबंध है, इस बारे में। तो आइए जानते हैं अखाड़े क्या हैं, उनका संबंध कुंभ मेलों से क्यों है। पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन कर अमृत कलश निकालने का आदेश स्वयं भगवान विष्णु द्वारा देवताओं को दिया गया था। अमृत पीने से देवता ही नहीं, राक्षस भी राहु और केतु के रूप में अमृत पाकर देवताओं के समकक्ष स्थापित हो गए। ऐसे कल्याणकारी अमृत को पीने की चाहत ने इंसान को कुंभ मेलों से जोड़ दिया। अमृत प्राप्ति की आस्था के साथ ही कुंभ में देवी देवताओं की उपस्थिति की मान्यता ने कुंभ का स्वरूप तय किया। सवाल तो ये है कि कुंभ मेलों से आखिरकार अखाड़ों का क्या संबंध है। लाखों की संख्या में कुंभ पर्वों पर सबसे पहले स्नान करने वाले शस्त्रों का प्रदर्शन करते संत, भाले, तलवारें, हाथी घोड़े, आखिर इन हथियारों से क्या नाता है धर्म कर्म करने वाले साधु संतों का। जब सनातन धर्म और वेद वेदांतों का लोप हो रहा था और कुछ अन्य धर्म विस्तार पा रहे थे, तो आदि शंकराचार्य ने भारत के तमाम त्यागी, तपस्वी, साधु संतों को एकत्र कर 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना कर वैदिक धर्म के विस्तार का काम शुरू किया। स्वामी जी, कुंभ मेलों में अखाड़ों की क्या भूमिका होती है और अखाड़ों की स्थापना की जरूरत आदि शंकराचार्य को क्यों पड़ी? कल्याणी मधुरा मंगला मोक्ष प्रदा गंगा के तीरे आपके साथ बैठकर आनंदित हूँ। भारत की कालजयी, मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और उसकी आद्य संवेदनाएं जो सर्वथा लोक कल्याणकारी हैं और जिनमें पारमार्थिक प्रवृत्तियां निरंतर चैतन्य रहती हैं, उनकी रक्षा और उनके संवर्धन के लिए, उनके सकल पोषण के लिए अखाड़ों का निर्माण किया गया। भगवत्पाद भगवान भाष्यकार पूज्य आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। धर्म की पुनर्स्थापन के लिए और विशेषकर कुरीतियों के भंजन के लिए, कोई पाखंड न रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे और परस्पर प्रेम, सौहार्द, मैत्री, एकता और इस राष्ट्र की संप्रभुता के निमित्त जो अध्यात्म है वो निरंतर समर्पित रहे। सबसे बड़ी बात तो है कि मठ मंदिरों का भी विधिवत संचालन होता रहे। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सप्तपुरियाँ और जितने तीर्थ हैं उन सब में एकता, समन्वय और पारस्परिक संवाद के लिए अखाड़ों की स्थापना की गई थी, जो बड़े प्रासंगिक हैं, सामायिक हैं और वहीं से न केवल धर्म की स्थापना बल्कि सामाजिक सरोकारों के लिए सेवा प्रकल्प हैं, शिक्षा, चिकित्सा के और न जाने कितने अनेक और आयाम, जिससे कि देश, परिवार, समाज और राष्ट्र का सर्वथा मंगल हो, इस निमित्त अखाड़े समर्पित हैं। मठों की स्थापना के साथ ही आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित करने के लिए संतों का वर्गीकरण कर उन्हें दशनामी सन्यासी नाम दिया। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में और जब से अखाड़ों का प्रादुर्भाव हुआ है, अखाड़े प्रचलन में आए, कुंभ तो हमारे अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन जब से अखाड़ों का मतलब जैसे बाकी अखाड़े आए हैं तो उसी नाम से हमारे 13वीं शताब्दी में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, जिस आचार्य महापीठ में हम बैठे हुए हैं, ये बैरागी वैष्णवों की एक पूजनीय पीठ है, महापीठ है, उसमें इस समय हम हैं। और ये इनका प्रादुर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ था और इन्होंने कहा था, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। और हमारे मध्यकाल में जितने भी भक्ति की धारा बहाई है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य प्रशिष्य में ही बही है, चाहे वो कबीर हो, रैदास हो, धन्ना हो, मीरा हो, सेन भगत हो, नरहरियानंद जी हो,
पीपाजी महाराज हो, ये कबीर जी महाराज हो, तो उन्हीं के द्वारा। तो ये परंपरा भक्ति मार्ग की थी, लेकिन धीरे धीरे यवनों का इस तरह से हुआ, अत्याचार बढ़ने लगे, साधुओं को लूटने और पीटने लगे और उनकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। तो अखाड़ों में परंपरा, हमारे संप्रदाय में परंपरा हुई कि भाई हमें एक सेना का निर्माण करना चाहिए और वही सेना अखाड़े के नाम से जानी जाती है। तो 17वीं शताब्दी में जगत गुरु बालानंदाचार्य स्वामी जी ने अखाड़ों की स्थापना करी और उन्हीं अखाड़ों के माध्यम से जो अहम भूमिका की जो आप बात कर रहे हैं कि अखाड़ों की क्या भूमिका है, तो धर्म के साथ साथ हमारी संस्कृति की ध्वजा के साथ साथ आचार विचार और संस्कार देने के साथ साथ अखाड़ों ने दोनों विद्याओं का पालन किया। एक तरफ शास्त्र तो दूसरी तरफ शस्त्र। बिना शास्त्र और शस्त्र दोनों रहेंगे तभी हमारी धर्म और संस्कृति की मर्यादा का रहेगा। तो ये शास्त्र और शस्त्र का प्रचलन चला तो धीरे धीरे जैसे अत्याचार या कुछ होते थे उनका मुकाबला करते थे। तो कुंभों में आने से स्नान का पर्व होता था, ये सब होता था, तो कुछ लोग इसमें रुकावट डालते थे। तो रुकावट डालने के साथ साथ लड़ाई झगड़ा होता था। तो ये जो हमारी सेना जो अखाड़े स्थापित किए वो इसका उनका प्रतिरोध करती थी, सुरक्षा करती थी, काम करती थी। और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते रहते थे, स्नान और इत्यादि का, उनको निर्विघ्न संपन्न कराने में अखाड़ों की महन भूमिका रहती थी। वर्तमान में भी जब से ब्रिटिश काल ने अखाड़ों का समय बांटा, इनका समय दिया, तो समय के साथ साथ जो वर्तमान में जो हमारे खालसापति आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं, सबके कैंप लगते हैं, उनकी व्यवस्था देखना, पानी का, राशन का, ड्रेनेज का और ज़मीनें बांटना, ये सब काम है वो अखाड़ों के माध्यम से ही होता है। तो अखाड़ों की कुंभ में क्या भूमिका है? तो अखाड़ों की कुंभ में एकदम अगर अखाड़े नहीं है तो कुंभ नहीं। और जितने भी साधु संत हैं, आप यूँ समझो कि 99% साधु संत जितने भी है वो अखाड़ों से ही संबंधित है और अखाड़ों से ही जुड़े हुए। शंकराचार्य ने साधु संतों की पूजा पद्धतियों के आधार पर उन्हें उपनाम दिए, यानी पर्वतों पर रहने वाले पर्वत, वनों में रहने वाले वन, तीर्थों पर रहने वाले तीर्थ, सप्तपुरियों में रहने वाले पुरी तथा पर्वतीय कंदराओं में रहने वाले गिरि कहलाए। इसे दशनामी सन्यासियों की जाति भी कह सकते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 10 नाम नागा सन्यासियों की एक प्राचीन संस्था है, जिसकी स्थापना विक्रमी संवत 805 ईस्वी में हुई है। लगभग 1250 वर्ष हो चुके हैं। ये पूरा शुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक संस्था है, जिसका संचालन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा होता है। कुंभ पर्व सन्यासी अखाड़ों के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सन्यासी अखाड़ों की जो विधायिका है, श्री महंत और कारोबारी गण का जो निर्वाचन है, वो संस्थाओं का जो संविधान है, भारत सरकार का जो सोसाइटी एक्ट है, उसके अंतर्गत उसका निर्वाचन अनिवार्य है। इसलिए धर्म ध्वजा की स्थापना करना, अपने इष्ट देवता को गंगा स्नान कराना और वो जो धार्मिक अधिकारियों का जो चुनाव है उसको किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता है। इसलिए कुंभ छोटा हो या बड़ा, अखाड़ों के लिए तो वो एक ऐसी आवश्यकता है जिसको करना आवश्यक है। हिंदू संस्कृति के व्यापक प्रचार और विस्तार के लिए संगठित दशनामी सन्यासियों का अखाड़ों में परिवर्तित होने का महान इतिहास है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दशनामी सन्यासियों के 2 भागों में विभक्त होने का इतिहास मिलता है। सन्यासियों के 2 वर्गों में से एक वर्ग ने मठ मंदिरों में रहकर हिंदू वैदिक धर्म प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला, तो दूसरे वर्ग ने सभी भौतिक सुखों को त्याग कर, वस्त्रों जैसी जरूरत को भी त्याग कर भस्म को अपना आवरण बना नागा वेश धारण किया। कठिन परीक्षाओं के बाद चुने गए नागा वेशधारी जांबाज साधुओं को लड़ाका बनाने के लिए उन्हें सामरिक शिक्षा देने का काम राजाओं की सेनाओं ने मल्लशालाओं यानी अखाड़ों में शुरू किया। भारत के राजाओं और पेशवाओं ने अखाड़ों के सहयोग और बलिदान के लिए सम्मान और आभार के तौर पर सोने चांदी के हौदों से सजे हाथी घोड़े, ध्वजाएं, उनके नगर प्रवेश का प्रबंध भी किया। तभी से कुंभ मेलों में अखाड़ों के प्रवेश को पेशवाई का नाम दिया गया। अणियों का जो संचालन होता है, जो हमारी पेशवाई होती है, जो हमारे शाही स्नान होते हैं, वो अखाड़ों और देवता ही हमारे निशान लेके आगे चलते हैं। तो पहले तो प्रथम जो आगे रहेंगे हमारी शाही स्नान में,
वो हमारे निशान और देवता ही तो चलते हैं। तो अखाड़े की तो अहम भूमिका इसी में रही है। गिरवे वस्त्रधारी संतों के 7 दशनामी अखाड़े, पंचदशनाम जूना अखाड़ा, पंचदशनाम निरंजनी अखाड़ा, पंचदशनाम महानिर्वाणी आदि अखाड़ों के अंतर्गत आवाहन और अग्नि अखाड़ा, अटल और आनंद अखाड़ा आते हैं। जबकि वर्तमान समय में कुल 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं। 7 सन्यासी, 3 बैरागी, 2 उदासीन और 1 निर्मल। श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र जगत गुरु श्री चंद के अनुयायी निर्वाण श्री प्रीतम दास ने प्रयाग में 1788 में उदासीन परंपरा के संतों को साथ ले पंचायती अखाड़ा उदासीन की स्थापना की, जो बाद में 2 भागों में विभाजित होकर पंचायती बड़ा अखाड़ा और पंचायती नया अखाड़ा के नाम से जाने गई। उदासीन परंपरा के संत और श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा के श्री महेंद्र महेश्वर दास जी से जानते हैं उदासीन अखाड़ों की परंपरा के बारे में। उदासीन परंपरा के अखाड़ों की क्या भूमिका कुंभ में है और क्या सहभागिता कुंभ में है? ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अनादिकाल से चला आ रहा है और जितने भी कुंभ मेले हमारे होते हैं, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ मेला हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ मेला हो, अवंतिकापुरी उज्जैन का कुंभ मेला हो, त्र्यंबकेश्वर नासिक का कुंभ मेला हो, सभी कुंभ मेलों में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार सहभागिता करता है। और हमारे जितने भी संत हैं भारतवर्ष में रहते हैं जी उदासीन आश्रम हैं जितने, जी सभी संत कुंभ मेले में आते हैं। जी और जितने हमारे भक्त हैं उदासीन संप्रदाय को फॉलो करने वाले, वो सब भक्त भी कुंभ मेले में आते हैं। उन सब के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और जो धार्मिक आयोजन हमारे आध्यात्मिक आयोजन हैं, जी जो उदासीन संप्रदाय की मूल परंपरा हैं, उनका ज्ञान कराना जी और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान कराना, जो कुंभ मेलों का मूल उद्देश्य है कि हमारे शास्त्रों का, हमारी संस्कारों का ज्ञान जनता तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे, उसके लिए ही ये कुंभ मेलों का आयोजन होता है। और इसमें जितने भी संभव प्रयास हैं वो पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन करता है। जी महाराज जी, बड़ा अखाड़ा उदासीन परंपरा की कहें हम, उदासीन परंपरा की स्थापना की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि 10 अखाड़े पहले से काम कर रहे थे? उसका अपना इतिहास क्या है? नहीं, उदासीन संप्रदाय भी बहुत अत्यंत प्राचीन है जी। और ये सनकादिक ऋषि से प्रारंभ है। अच्छा। और ये अखाड़ा भी बहुत प्राचीन है। जी हाँ, बीच बीच में इनका पुनर्गठन अखाड़ों का होता रहा है जी। और ये पुनर्गठन की परंपरा हमेशा से चलती रही है। तो ऐसा नहीं है कि 10 अखाड़े पहले से काम कर रहे थे और ये बाद में आके काम करने लगा। जी। हाँ, ये है कि जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि एक समय ऐसा आया कि कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी हैं, जी। कहीं कहीं उदासीन संत रह गए थे। फिर इनका हमारे उदासीन आचार्य जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान जो हमारे अंतिम आचार्य हैं, उसके बाद हमने किसी को आचार्य नहीं बनाया। उन्होंने जो है इस उदासीन संप्रदाय का पुनः विस्तार किया और उन्होंने जो विस्तार किया उस विस्तार को, और हमारे निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज ने संमत 1828 में जी। इस अखाड़े का पुनर्गठन करके जो आज वर्तमान स्वरूप है पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का, उस स्वरूप को प्रदान करने में निर्वाण प्रीतम दास जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज जो उदासीन संप्रदाय आप देख रहे हैं, इस संप्रदाय उदासीन से अर्थ क्या है? उदासीन का अर्थ होता है तटस्थ, सही अर्थ है तटस्थ। जिस प्रकार से समाज में रहते हुए समाज के गुण दोषों से
विरक्त रह करके जो अपनी ईश्वर साधना में लगा हुआ व्यक्ति है वो उदासीन है। और दूसरा है कि उत कहते ब्रह्म को, आसीन कहते स्थित, जो ब्रह्म के चिंतन में लीन है जी। वो उदासीन। हाँ, इस समय जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो ये है कि 11 साल में ये कुंभ होने जा रहा है। 12 साल में स्वाभाविक रूप से जो कुंभ होते हैं वो 12 साल में होते हैं, लेकिन ये कुंभ 11 साल में होने जा रहा है। एक चुनौती ये है, और दूसरी कोरोना काल जो ये चल रहा है, तो कुंभ का अर्थ है भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे, भीड़ से किस तरह से रोग से मुक्ति लोगों को मिल पाए, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे, क्या कोशिशें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे भारत देश ने जिस सफलता से कोरोना पर विजय प्राप्त की और जिस साहस से हमारे जनमानस ने इससे संघर्ष किया, इतनी कम मृत्यु दर कोरोना में कहीं भी नहीं है। पूरे विश्व में नंबर 1 पर भारत है। और इसका कारण है हमारे यहाँ के लोगों का जो विल पावर है जी, वो अन्य देशों की अपेक्षा अत्यधिक है जी। और दूसरी चीज़ है जो हमारे यहाँ योग है जी, आयुर्वेद है जी, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ जहाँ तक कोरोना की बात है तो वो हम लोग उसके प्रति संवेदनशील हैं और जो है उस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझते हैं। जहाँ तक भीड़ का है तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया शासन को कि कुंभ मेला पहले भी हुए हैं जी, और कई महामारियों का सामना कुंभ मेलों ने किया है, पहले भी किया है। और उनसे भी संतों ने बहुत अच्छे तरह से निपटा है। जी जी। और यहाँ का हरिद्वार का भी कुंभ मेला इसका साक्षी है कि एक बार हैजा जो है बीमारी जो है बहुत बड़े रूप में यहाँ के मेले में आई थी। तो जहाँ तक कोरोना की ये है कि उससे हम लोग पूरे सजग हैं और जो भी उसकी गाइडलाइन हैं उसका पालन करते हुए ही कुंभ मेले को मनाएंगे। और हम अपने अनुयायियों से कह रहे हैं, शासन से भी कहा है कि जो भी यहाँ कुंभ मेले में आएँ वो कोरोना मुक्त का सर्टिफिकेट लेकर के अपनी जांच करा करके किसी लैब से और सर्टिफिकेट लेकर के ही कुंभ मेले में आएँ। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में लगने वाला कुंभ मेला 2021 बृहस्पति के कालचक्र प्रभाव से 11 वर्षों में संपन्न हो रहा है। इस बार के कुंभ की एक विशेषता तो ये है कि ये मेष का सूर्य और कुंभ का बृहस्पति आ रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये 11 वर्ष में आ रहा है, इसलिए इसका ज्योतिष गणना के अनुसार बहुत बड़ा महत्व है। और इस कुंभ की जो स्नान है, पर्व हैं, वो बहुत अच्छे हैं और इस पर हमें स्नान करेंगे और धर्म का पताका फहराएंगे। 100 वर्ष के अंतराल पर 11 वर्ष बाद कुंभ मेले का आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं, इसे शास्त्र सम्मत मान्यता है। लेकिन इस बार खास बात है कोविड जैसी घातक महामारी के बीच कुंभ मेले की व्यवस्था। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो नागा सन्यासियों का एक प्रमुख अखाड़ा है, जिसमें पहला शाही स्नान हमारा महाशिवरात्रि को होगा, जिसमें खाली सन्यासी अखाड़ों का ही रहता है। तो अखाड़े की तरफ से जो कुंभ की व्यवस्थाएं हैं, संतों के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाएं का कार्य चल रहा है। जैसी भी परिस्थिति शासन का जो निर्देश होगा फरवरी के अंतिम सप्ताह में, उसके अनुसार व्यवस्थाएं, क्योंकि लंबा समय रहता है और कार्यों को करने के लिए पहले समय चाहिए, तो उस प्रकार की सभी तैयारियां श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर और सभी अधिकारियों के सहयोग से यहाँ वर्तमान में चल रही है। कुंभ का एक बहुत बड़ा पक्ष होता है अखाड़े। अखाड़ों की सहभागिता कुंभ में किस तरह से, कैसी और कितनी होती है? देखिए, बहुत सी जो रौनक होती है कुंभ की, चाहे वो पेशवाइयाँ हों, नगर प्रवेश हों, रमता पंच हो या फिर शाही स्नान हो, बहुत बड़े स्टेक होल्डर तो खैर हैं ही हैं, लेकिन रौनक भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोगों से हमारी निरंतर वार्ता होती रहती है। इनफैक्ट कई तरह के आयोजन होते हैं जिसमें कि प्रशासन तो
लगातार मिलजुल के ही उसको करता है। बहुत सी परंपराएं भी ऐसी हैं जिसमें कि मेला अधिकारी इनफैक्ट खुद भी उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। तो हमारी बातचीत उनसे हमेशा रहती है। आपकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ सुविधाएं आप लोग चाहते हैं जो कि हम दे रहे हैं, उनका प्रोविज़न भी पहले से किया हुआ है, पारंपरिक रूप से भी मिलती आ रही हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई की चीज़ें हैं, पेशवाई के दौरान कोई रुकावट ना आए, ये सब चीज़ों पे हमारा जोर है। हो सकता है कि संख्या की दृष्टि से ये कुंभ कुछ सीमित रहे, यद्यपि उत्साह पूरे श्रद्धालुओं में है, विशेषकर मठों में, धार्मिक संस्थाओं में, पूरे आस्तिक जनों में अपार उत्साह है। पर अगर कोविड के लिए कुछ दिशा निर्देश होंगे, कदाचित सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, मास्क लगाने की बात कही जा रही है, अथवा अधिक भीड़ एकीकृत न हो, उन सब का अनुपालन इसलिए भी होना चाहिए कि प्राण पहले हैं, जीवन पहले है, पहले मनुष्यता है, मानवीयता है, अथवा जैव जगत और उसका सौंदर्य है, अथवा इस धरती पर मानवीय अस्तित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। उस दृष्टि से अखाड़े प्रतिबद्धित हैं। उस दृष्टि से जितने भी धार्मिक संगठन, संस्थाएं, आश्रम, मठ, मंदिर हैं, और हमारे तो लाखों यति हैं गिरी कंदराओं में, उपत्यकाओं में, ग्राम वन प्रांतरों में भ्रमण करने वाले परिव्राजक और सन्यासी इस बात के लिए न केवल संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं कि जिस तरह के भी सरकारी निर्देश होंगे उनका सम्मानपूर्वक हम पालन करेंगे। जो कुंभ है वो बहुत चैलेंजिंग है और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनके साथ ही एक और पक्ष जुड़ा होता है, अखाड़ों का पक्ष। देखिए, अखाड़े जो है बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है जी। और अखाड़े 13 अखाड़े हमारे, और वास्तव में आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र रहता है अखाड़ा। और इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, जिसके सम्मानित अध्यक्ष जी और महासचिव और बाकी पदाधिकारी हैं जिनसे हम लगातार संपर्क में हैं, और वो भी इस बार के कुंभ की दिक्कतों को समझ रहे हैं, व्यवहारिक कठिनाइयों को समझ रहे हैं कि इस बार जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पॉसिबल नहीं होगा। उस लिहाज से उन्होंने भी जो परंपरागत जो कई तरीके हैं उसको कैसे हम व्यवहारिक तरीके से मना सकते हैं, उस पर विचार चल रहा है। यद्यपि अखाड़ों का 13 अखाड़ों में से 7 सन्यासी अखाड़े हैं, 3 वैष्णवी है और 2 उदासीन और एक निर्मल अखाड़ा है, और सारे अखाड़ों के परंपरागत रूट निर्धारित है, टाइमिंग निर्धारित है। और इस बार जो 3 शाही स्नान होते हैं उसके स्थान पे 4 शाही स्नान होंगे, और चारों शाही स्नान के डेट्स, जिसमें कि पहला महाशिवरात्रि के दिन होगा 11 तारीख को, उसके बाद 12 अप्रैल को जो सोमवती अमावस्या भी पड़ती है, और 14 को जो वैसाखी का मेन स्नान है, और 27 अप्रैल को। तो ये चारों शाही स्नान के डेट्स भी निर्धारित है। उस हिसाब से पुलिस अरेंजमेंट किए जाएंगे, ट्रैफिक का अरेंजमेंट किया जाएगा। अखाड़े कुंभ मेलों का सबसे महत्वपूर्ण एकांश है। भारत का मान सम्मान सुरक्षित रखने वाले महान साधु संतों की परंपरा को उनके महान त्याग और पराक्रम के प्रति सम्मान प्रदर्शन और ऋणी होने के भाव का दर्पण है। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में पहले स्नान करने का अधिकार, पेशवाइयों का स्वागत और इन भारत के महान सेनानियों की चरण रज लेने का सौभाग्य है। तो दर्शकों, आज हमने बातचीत की कुंभ के इतिहास की, अखाड़ों की सहभागिता की, कुंभ में अखाड़ों की सहभागिता क्या है इसके बारे में हमने बातचीत की, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली। आशा है आपको आज का ये कार्यक्रम हमारा बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे कुंभ के बारे में आपको नई जानकारियाँ देने की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।